नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुवाला क्लासेस में। और मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा। और अब हम आज करेंगे संसद की कार्यवाही के साधन। प्रश्नकाल, आधे घंटे की चर्चा, शून्यकाल, सत्रावसान, स्थगन प्रस्ताव, स्थगन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये जितने भी प्रस्ताव हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम कर रहे हैं प्रश्नकाल। संसद के कार्य का प्रथम घंटा 11 से 12 बजे के मध्य प्रश्नकाल जो है उसका टाइम है 11 से 12 के मध्य। दोनों सदनों में बैठक के प्रारंभ में यानी जब दोनों सदनों की बैठक होती है तो बैठक के प्रारंभ में प्रश्नकाल होता है। इस काल में भारत सरकार से संबंधित मामलों एवं समस्याएं उठाई जाती हैं, जिस पर न केवल सरकार बल्कि संबंधित मंत्री को सदन के समक्ष उपस्थित होकर उत्तर भी देने होते हैं। तो भारत सरकार से संबंधित मामले एवं समस्याएं जो है प्रश्नकाल में उठाए जाते हैं। दोनों सदनों में प्रश्नकाल जो है बैठक के प्रारंभ में होता है, 11 से 12 के मध्य होता है। और इसमें केवल सरकार ही नहीं बल्कि संबंधित मंत्री जो है वो सदन के समक्ष उपस्थित होता है और उत्तर देता है। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अलग सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पर तारे लगाए जाते हैं, और अतारांकित प्रश्न वो होते हैं जिन पर तारे स्टार नहीं लगे होते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर डिटेल से तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अलग सूचना प्रश्न को देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तारांकित प्रश्न यह मौखिक प्रकृति के होते हैं और इनका उत्तर भी जो है संबंधित मंत्री मौखिक रूप में ही देना होता है। लोकसभा के अंदर एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक सदस्य एक ही प्रश्न पूछता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि तारांकित प्रश्न जो है उसमें एक दिन के अंदर 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक सदस्य एक प्रश्न पूछता है। वहीं राज्यसभा में तारांकित प्रश्नों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन एक सदस्य 3 तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। तो राज्यसभा में तारांकित प्रश्नों की कोई सीमा नहीं है। जहां लोकसभा में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक दिन में, यहां कोई सीमा नहीं है, लेकिन एक सदस्य एक प्रश्न पूछ सकता है। वहीं राज्यसभा में एक सदस्य 3 तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। एक महत्वपूर्ण बात और है कि तारांकित जो प्रश्न होते हैं उनमें पूर्व प्रश्न भी तारांकित प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। तो तारांकित प्रश्न से अगर संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई प्रश्न आता है तो यही आएगा कि लोकसभा में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 20 एक दिन में, और एक सदस्य एक ही पूछ सकता है। वहीं राज्यसभा में कोई सीमा नहीं है, लेकिन एक मेंबर 3 प्रश्न तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। एक ये भी महत्वपूर्ण है कि जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनमें पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अतारांकित प्रश्न देखते हैं। अतारांकित प्रश्न ये लिखित प्रकृति के होते हैं, इनका उत्तर भी मंत्री जो है वो लिखित रूप में देगा। वहीं जो तारांकित प्रश्न थे वो मौखिक थे और उनका उत्तर भी मंत्री मौखिक देता था। वहीं ये लिखित प्रकृति के होते हैं, उनका उत्तर भी लिखित रूप में देना होता है। जब अतारांकित प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति सदन, तब मंत्री को उसके प्रश्न का लिखित उत्तर सभा पटल पर रखना होगा। लोकसभा में एक दिन के अंदर 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक सदस्य 4 प्रश्न पूछ सकता है। वहीं राज्यसभा में न तो प्रश्नों की कोई सीमा है और न ही एक व्यक्ति द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्नों की कोई सीमा है। हमने जो तारांकित प्रश्न देखे थे, हमने देखा कि एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और एक व्यक्ति एक ही जो है प्रश्न पूछेगा। वहीं राज्यसभा में तारांकित प्रश्न के लिए यह था कि एक दिन में कोई सीमा नहीं, लेकिन राज्यसभा का जो एक मेंबर है वो 3 प्रश्न पूछेगा। वहां अतारांकित प्रश्न में यह है कि 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक सदस्य 4 प्रश्न पूछ सकता है। वहीं न तो प्रश्नों की सीमा है, न एक व्यक्ति द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्नों की कोई सीमा है। कितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं राज्यसभा में। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो तारांकित प्रश्न है वो मौखिक प्रकृति के हैं और अतारांकित प्रश्न जो है वो लिखित प्रकृति के हैं। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। अब तीसरे जो है अलग सूचना के प्रश्न। तो हम प्रश्नकाल देख रहे हैं। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के
प्रश्न है तारांकित और दूसरा है तारांकित और तीसरा है अलग सूचना से संबंधित। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तीसरे प्रश्न के ऊपर जाते हैं। प्रश्न काल में तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वो अलग सूचना प्रश्न होता है। यह विलंबनीय लोक महत्व से संबंधित होते हैं, जिनमें किसी प्रकार का विलंब न करके और 10 दिन के अंदर इसका उत्तर देना पड़ता है। ये भी मौखिक प्रकृति के होते हैं। अगर मंत्री इन प्रश्नों का उत्तर न दे तो अध्यक्ष उसे बाध्य कर सकता है कि वो उत्तर दे। तो इस प्रकार जो है अलग सूचना का प्रश्न है, जो कि तीसरा प्रश्न है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। शून्यकाल, शून्यकाल जो है वो जस्ट जैसे ही प्रश्न काल खत्म होता है 11 से 12, उसके बाद 12 से 1 के बीच में शून्यकाल कहलाता है। भारतीय संसदीय प्रणाली की उपज है, 1962 से जारी है शून्यकाल। इसमें संसद सदस्य मंत्री से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई नियम नहीं होता मामले उठाने हेतु, अतः इस काल को संसदीय अनियमितता काल भी कहा जाता है। यानी जो शून्यकाल है वो 12 से 1 के बीच में होता है। भारतीय संसदीय प्रणाली की उपज है, 1962 से जारी है। संसद का सदस्य मंत्री से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, कोई नियम नहीं है मामले उठाने के लिए, इसलिए इस काल को संसदीय अनियमितता का काल भी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से संदर्भ में कि संसदीय अनियमितता का काल किसे कहा जाता है, तो शून्य काल को कहा जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आधे घंटे की चर्चा देखते हैं। फिर आता है आधे घंटे की चर्चा, 5 बजे से 5:30 बजे के बीच में होती है। एक सत्र में आधे घंटे की चर्चा केवल 2 बार ही हो सकती है। यह चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होती है। तो 3 प्रश्न बन गए हैं कि आधे घंटे की चर्चा कब होती है, 5 से 5:30 के बीच में। एक सत्र में केवल 2 ही आधे घंटे की चर्चा हो सकती है। फिर किस वार को होती है, तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। फिर इसके लिए कम से कम 3 दिन की लिखित पूर्व में सूचना देनी चाहिए। फिर आधे घंटे की चर्चा स्पीकर सदन में तभी करवाता है जब तारांकित, अतारांकित और अलग सूचना से संबंधित कोई पर्याप्त लोक महत्व का विषय रहा हो तथा जिसके द्वारा किसी तथ्य पर मामले का और अधिक स्पष्टीकरण चाहा गया हो। यानी प्रश्न काल के अंदर तारांकित, अतारांकित और जो अलग सूचना के प्रश्न हैं जो पर्याप्त लोक महत्व के हैं, उन पर अगर और अधिक स्पष्टीकरण किसी सदन के सदस्य ने चाहा है तो आधे घंटे की चर्चा में जो है स्पीकर जो है आधे घंटे की चर्चा में उसके ऊपर प्रश्न पूछने का उसको अधिकार दे सकता है। तो यह है आधे घंटे की चर्चा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद संसद की कार्रवाई के जो अन्य साधन हैं वो करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव, यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। सदन की कार्रवाई को रोककर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद की राय ली जाती है, उसे काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। इसमें सरकार की निंदा का भाव शामिल होता है। स्थगन प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इस पर चर्चा शाम 4 बजे प्रारंभ होती है। देखो प्रश्नकाल जो है वो 11 से 12, फिर उसके बाद शून्यकाल 12 से 1, फिर आधे घंटे की चर्चा 5 से 5:30, और जो स्थगन प्रस्ताव है उस पर जो चर्चा है वो शाम 4 बजे प्रारंभ होती है। स्थगन प्रस्ताव पर एक बार चर्चा प्रारंभ हो जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ये अधिकार नहीं रहता कि वो स्थगित कर दे सदन को। अब ये अधिकार जो है वो पूरे सदन के पास आ जाता है और पूरा सदन जो है बहुमत के आधार पर सदन को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है। तो स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट जो है वो करेंगे। कुछ तकनीकी कारणों से ये वीडियो यहीं तक बनेगी। जो नेक्स्ट जो है, चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, चाहे अविश्वास प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव है और अन्य कई जो है प्रस्ताव हैं, उनकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्नकाल और आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव ये आपको समझ आया होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।